अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है और इंडिया की तारीफ की गई है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान की एम्बेसी यूएस में सेल हो रही है, तो उस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आता है, चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं उनके रिएक्शन के बारे में कि वह क्या बोलते हैं एम्बेसी सेल होने के बारे में और उस एम्बेसी को कौन सा देश खरीद सकता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके रिएक्शन के बारे में। मैं अपना ओपिनियन लास्ट में दूंगा, तो चलिए चलते हैं। सर, पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ है, साढ़े पता नहीं कितने मिलियन ला लेते। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाड़ लिया है, खा गए हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलरियाँ देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलरियाँ देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे। ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा में इजीली मिल जाया करेगा। आपके जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार, उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वज़ीर ख़जाना मेरा पुप्पी का पुत्र है, उन्होंने ये कहा है कि हम कहाँ से लाएं पैसे। अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नजर आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी है यार, इनकी इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी है। तो आप बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ। एक दफा रुका, नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। नहीं नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। 75 साल आप मानते हैं? रोक लिया डंडा ने, चलो चलिए। आप दोनों मानते हैं कि 75? अच्छा, मेरी तो बात सुन। तेरे को पिस्टल है सर? मेरी तो बात सुन ले, मेरी तो बात सुन लो। वो पिस्टल लेके लगा। अच्छा, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे, वो कहेंगे भाई चल चलें, आप कहेंगे कहाँ भाई, तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका। यार आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी थी? हाँ जी। इनको ना वो टाइटैनिक शिप बनाए, सारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको बिठाएं और समंदर में जाके डुबो दें, एक दफा खत्म हो इनका खात्मा, जान छूट जाए इनसे। ये तो नसूर बन गए हैं मुल्क के लिए। यार मजबूरी क्या है कि पैसे बाहर जाने के लिए नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। कभी इन लोगों ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। कभी आपने देखा है कि जी कोई गरीब का बच्चा वज़ीर आज़म बनाओ? नहीं। जब भी बनेगा जी नवाज शरीफ बनेगा, नवाज शरीफ नहीं बनेगा तो जी शहबाज शरीफ बनेगा, शहबाज शरीफ नहीं बनेगा मरियम बनेगी, मरियम नहीं तो हमजा बनेगा। उधर से जरदारी नहीं तो जरदारी का बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। इस बात पे डिस्कशन करना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि आपका सौदा हो गया है, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं। आने वाले दिन ये हैं जब आपकी गवर्नमेंट्स के पास बाहर से दालें, सब्जियाँ, दालें और दूसरी चीज़ें खरीदने के पैसे ना हो, अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए सैलरीज ना हो, तो तब दिवालिया हो जाता है। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था वो 60% पे था, हम इस टाइम 83% पे पहुंचे हुए हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है ना कहीं बाहर जाने का, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा आप चले जाएं, इधर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप दोनों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकॉनमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है।
ठीक है, और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है। किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है। आईटी की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया। आपको शायद पता है या नहीं ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन लें, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते हैं ना, हम तो हैं ही बेकारी पैदाइशी सारे। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वह सेल होने जा रही है यूएस में, तो वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका अलग अलग रिएक्शन था और अलग अलग ओपिनियन थे कि कुछ समय बाद यहाँ की सरकार हम लोगों को भी भेज देगी तो पता भी नहीं चलेगा। एंड वह अलग अलग अपने ओपिनियन रखे हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि उससे जल्दी से जल्दी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ अच्छे से बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, और वह इंडिया के बारे में बोल रहे थे कि इंडिया ही खरीदेगा पाकिस्तान को, तो हम लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगेंगे। और वहाँ के अलग अलग ओपिनियन थे दोस्तों, जो सबके अलग अलग ओपिनियन थे। और लेकिन दोस्तों, जो वहाँ के कुछ लोग और थे जो बोल रहे थे कि यहाँ की सरकार तो कुछ करेगी ही नहीं, लेकिन हम लोगों को भी बेच डालेगी सुबह में, कि सो के उठेंगे और सुबह दूसरी जगह हमारा सवेरा होगा और क्या पता कितने मिलियन में बेच डाले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।